शुरू करें। सर कई सारे नेता मिलने के लिए आए आपसे, 6 लोगों को गिरफ्तार जो किया उन्हें बेल मिल गई। जो ऑफेंस लगाया गया था वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस नहीं लगाया गया सेक्शन जिसकी वजह से 10 घंटे में ही वो बेल लेकर बाहर आ गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे चोट लगी है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। एक सीनियर सिटीजन डिफेंस के होते हुए हम उनको बतलाया कि मैं डिफेंस का हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादती किए मेरे साथ। बिना बात किए हुए वो मारना वारना चालू कर दिए। ये बहुत दुखद बात है। ये हमारे देश में इस तरह का लोगों को होना ठीक नहीं है। ये बहुत गलत बात है और इस तरह का चीज़ों हादसा को जो बढ़ावा देता है उनके लिए भी ये गलत बात है। मारे थे, मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले, लेकिन मुझे लोकल एमएलए अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला। इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हैं हमको। तो ये जो शिव सैनिक हैं आपके साथ जो हाथापाई किए, जो आपके साथ मारपीट किया, उन्होंने सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार है और पार्टी के जो है उन्हीं के इस तरीके से आपके साथ मारपीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। अभी ये जो 6 लोग पकड़े गए थे सर, उनको जमानत मिल गई है। आपको डर है कि आपको वापस से धमकी देंगे, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं? बेशक, इस बात का डर है आपको? बेशक वो कर सकते हैं। इस तरह का उनके साथ में जो व्यवहार हुई है, अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर दुख वो खुन्नस होगी। हमारे बच्चों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी तरह का छेड़खानी कर सकते हैं, हादसा कर सकते हैं वो। इसलिए मेरे को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का इंतजाम करें। राजनाथ सिंह जी ने जो है अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने आपसे बात की, क्या बात हुई सर? क्या बताया आपने, उन्होंने क्या कहा? जी, मेरे साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बात किए और मैं पूरा हादसा जो हुई है वो पूरा मैं उनको बतलाया। उन्होंने इस हादसा का कंडेम किया है, बहुत दुख जताया, बोला कि हमसे जो भी कुछ होगा सहायता हम करेंगे आपका, आप चिंता मत कीजिए। सर अभी आपकी आँख जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड दिख रही है, क्या कंडीशन है सर? हेल्थ की क्या कंडीशन है? सुना आप घर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी मेरा आँख में ये दर्द है, वो पता नहीं है, वो धुंधला इससे दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कब होगा पता नहीं। और दर्द वगैरह है, इधर चोट लगी हुई है मेरे को, इधर सब खुला हुआ है, यहाँ पर खुला हुआ है, फिर ये आँख का है अभी। लेकिन अभी हमको 2-4 दिन तक यहीं पर रहना था, परंतु कोविड के चलते यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। मेरी डॉटर है, वो डॉक्टर है, वो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब से ले रही है कि हमें कैसे रखना है और दवाई वगैरह हमको उस हिसाब से करेगी। सर नॉन अवेलेबल जो ऑफेंस होने चाहिए, जो सेक्शंस लगाने चाहिए, वो नहीं लगे। आपको लगता है शिवसेना के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में या मुंबई पुलिस ने दबाव में आपके जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ
खास सेक्शन नहीं लगाया जो नॉन अवेलेबल हो? देखिए, देश का मिलिट्री हो या पुलिस हो, ये जनता के सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में वो सिस्टम जाम हो जाता है। पुलिस को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पुलिस अपना काम करना चाहती है, लेकिन पुलिस को दबा दिया जाता है कि तुम इस तरह से करो, और उसका वो शिकार हो जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर से शिकार हो जाती है। तो इसमें पुलिस का तो मैं बिल्कुल ही दोष नहीं दूंगा, लेकिन वो जो करती है उसके हाथ में नहीं रहता है, वो भी मजबूरी में करती है। एक सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आपने शेयर किया था जो हम सब करते हैं, हाँ। उस समय आपको लगा था कि इसका परिणाम इतना खराब होगा, और आपने सुबह कहा था कि पीओके जैसे हालात जो कंगना रनौत ने बात कही उसका आप समर्थन करते हैं कि वैसे ही हालात है। क्या जो घटना आपके साथ घटी उसी का ही असर है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि उसी का फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे ऊपर बीती है। हम हमारे ग्रुप में जो ये मैसेज शेयर किया गया था, उस ग्रुप में अतुल जी, एमएलए अतुल जी का भी नंबर है, संजय सेठी जी का भी, ये यूनियन मिनिस्टर, हाँ, गोपाल सेठी जी का नंबर है, और भी कई मिनिस्टर और डॉक्टर, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग हैं। वो लोग इस मैसेज को देखे हुए हैं, उन्होंने कोई ये नहीं किया हुआ है, ऑब्जेक्शन नहीं किया हुआ है। और किसी को अगर ऑब्जेक्शन था तो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि हम आपसे बात करना है, तो उनको बात करना चाहिए बुला करके। तो लेकिन हम गए वहाँ पर बात करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को मार दिया। उद्धव सरकार को सर आपको लगता है कि स्पष्टीकरण देना चाहिए? उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, कुछ हुआ शिवसेना को जो भी किया, ताकि आगे ऐसा ना हो। उद्धव ठाकरे जी को उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके आदमी हैं, वो पूरे लोगों को देश के सामने देश से माफ़ी मांगना चाहिए मेरे प्रति, कि मेरे साथ जो हादसा हुआ है, आइंदा से इस तरह का ये हादसा नहीं करें, और किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं हो। कम से कम उनके माँ बाप, बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप उनको संस्कार दिया होगा कि बड़े से किस तरह व्यवहार करते हैं। तो कम से कम या तो उनके पास कोई संस्कार ही नहीं है, या तो संस्कार को वो बाजू रख करके उनका दिमाग बस वही चलती है कि मत मारो पीटो और शासन करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है, बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। डर लगता है आपकी सरकार को इसलिए किस तरह से गुंडागर्दी होगा? देखिए, अगर इस तरह का कार्टून का शेयर वगैरह कर रहे हैं, तो एक तरह से ये एसपी का फ्रीडम स्पीच जो है ये खत्म माना जाएगा। तो ये ठाकरे अपने कार्टून के जरिए ही बयान करते हैं। कार्टून से बयान करने की जो परंपरा है वो तो नई नहीं है, लेकिन ये गुंडागर्दी की परंपरा क्यों स्थापित हुई? बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान कार्टूनिस्ट थे। हम उनका कार्टून जो है हर पेपर में, पहले जो भी पेपर लेते थे तो हम उनका कार्टून ही देखा करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कार्टून से बहुत सारे चीज़ें जो है निखर कर ऊपर आता है, उसमें कई मीनिंग होते हैं। अब आज का जो हमारा जो किया हुआ था, उसमें एक बच्चा जो है अपने माता पिता से श्री करके वो कर रहा है, वो ये बहुत अच्छा। इसको तो एक कार्टूनिस्ट जो है उसको इनाम देना चाहिए, बहुत अच्छा व्याख्या किया हुआ है। लेकिन उसको आप गलत तरीके से आप लेंगे तो कोई भी कार्टून को गलत तरीके से लेंगे तो उसका हर चीज़ का दो तीन मीनिंग नहीं लगा। लेकिन इसका जो मीनिंग था वो बहुत ही अच्छा है। ओके। एक बेटा जो है अपना मातुश्री और पितुश्री कह रहा है, तो इसमें क्या खराबी किए हुए हैं वो?
करने वाला। सर, आप उद्धव सरकार से कहेंगे कि पूरे परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं जान की खतरा है। जी, मैं उद्धव जी को बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का ध्यान रखें। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं उद्धव सरकार जी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी दे दिया। हम सब भूतपूर्व सैनिक इनके साथ है साहब।